अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम तरीन मौजू के कई पहलुओं का अहाता करने और जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन 14 अगस्त योम आज़ादी के दिन ग्रेटर इकबाल पार्क में जो एक टिकटॉकर के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी तफसीलात यकीनन आपकी समातों तक पहुंच गई होंगी, लिहाजा उसका इआदा करना मेरे ख्याल में वक्त के ज़िया करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन नाजरीन शुरू में जब ये वाक़या हुआ तो डेफिनेटली सिविल सोसाइटी की तरफ से एक एक्टिव रिस्पांस देखने में आया, लेकिन इसमें चंद लोग ऐसे हैं जो कि इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं। नाजरीन मैं बात कर रहा हूँ इकरार हसन साहब की। इकरार हसन ने जो हाल ही में ट्वीट किया है उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया 3-4 मिनट के दौरानिए के बाद ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले चंद गुजारिशात और चंद फैक्ट्स जो इस वाक़े के हवाले से हैं, जो बिल्कुल अलग किस्म के फैक्ट्स हैं, जो एक डिफरेंट एंगल और कहानी का एक दूसरा रुख सामने आया है, जिस पे पुलिस अब तहकीक और तफ्तीश भी कर रही है। पुलिस ने इस वाक़े के दूसरे पहलू पे भी काम करना शुरू कर दिया है, और वो पहलू है नाजरीन कि जो टिकटॉकर थी आयशा इकराम नाम है उनका, या आयशा अकरम नाम है, तो उनके कई तजादात सामने आए हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मेरा एक यूट्यूब का अकाउंट है, यानी कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, तो इंटरव्यूज़ में ये दावा किया कि मेरा यूट्यूब का एक चैनल भी है, लेकिन अभी तक उनका कोई यूट्यूब चैनल सामने नहीं आया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद जब मैं घर गई तो मेरी वालदा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि वो अपने वालदैन के साथ नहीं रहती। ये एक अलग एंगल है जो तजादात और झूठ और गलत बयानियाँ उनकी सामने आ रही हैं, तो पुलिस इसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जो एड्रेस दिया था अपने वालदैन के घर का वो भी गलत निकला है। वहाँ का जो मीनार पाकिस्तान के गार्ड हैं उनका भी बयान सामने आया है कि मैंने इनको एक महफूज रास्ता बताया था, लेकिन इन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। और इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ नर्स हैं, यानी कि सरकारी मुलाजिम हैं, ये भी बयान उनका आज तक जो है वो सामने नहीं आया। और इसके अलावा इन्होंने अपने टिकटॉक के चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी। तकरीबन 1 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं, और उसमें उन्होंने दावत दी थी कि कल जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, वो आएँ और मेरे साथ सेल्फी भी वो बना सकते हैं। तो ये चंद 5-6 ऐसे बयानात हैं उनके जो तजादात हैं वो सामने आए हैं। और ये भी एक हकीकत है नाजरीन कि बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं जो एक लॉन्ग कंटिन्यूस और जेन्युइन स्ट्रगल पे यकीन नहीं रखते और शॉर्टकट के ज़रिए वो मशहूर होना चाहते हैं। मैं कतई तौर पे इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि उन्होंने भी वाकई इसलिए ही ये सब कुछ किया है कि कंटिन्यूस और जेन्युइन एफर्ट्स से और स्ट्रगल से बचते हुए रातों रात वो मशहूर हो जाएं। वो तो पुलिस तहकीकात कर रही हैं कि क्या असबाब व मुहर्रिकात थे। लेकिन नाजरीन ये भी एक फैक्ट है कि अगर उन्होंने फॉलोअर्स को बुलाया भी है, फैंस को बुलाया भी है, तो इट डजंट मीन कि आप इस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा करें। कानून हाथ में लेने की कतई तौर पे कोई सूरत मुमकिन नहीं है, और मैं इस किस्म के वायलेंस की तो कतई तौर पे कोई हिमायत कर ही नहीं सकता, और कोई भी साहिब फ़हम साहिब अकल शख्स इस किस्म के वाक़यात की हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पुलिस ने अब एक अलग एंगल पे काम शुरू कर दिया है। पहले तो वन साइडेड स्टोरी जा रही थी, और अब पंजाब हुकूमत ने भी डेफिनेटली इक़दामात किए हैं और 5 आला तरीन अफसरान को मुअत्तल किया है। DIG ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया, SSP ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया, SDPO को मुअत्तल कर दिया, DSP को मुअत्तल कर दिया, और जो पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनको मुअत्तल कर दिया, डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया, SHO को मुअत्तल कर दिया। और वज़ीर आज़म ने और उस्मान बुज़दार साहब ने इसका जो है ना वो लिया भी है, नोटिस भी लिया है। 28 अफराद की शनाख्त हो गई है, 60 अफराद की तस्वीर जो हैं वो
भेज दी गई हैं नादरा को मज़ीद तस्दीक के लिए और वेरिफिकेशन के लिए। गोया दोनों एंगल्स पे काम जारी है और डेफिनेटली इन लोगों को बाहर सूरत गिरफ्तार होना चाहिए। अब इकरार अलहसन साहब की तरफ आते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, दो हिस्से हैं कि जिनसी हैवानों के ख़िलाफ़ इस खातून ने या लड़की ने या जो भी कह दें जो FIR दर्ज की है वो बहादुरी का मुजाहरा किया है, तो इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन ये बात कि खुशकिस्मत है वो इंसान जिसकी पाकिस्तान में कोई बेटी नहीं है, मेरे ख़्याल में इकरार अलहसन साहब ने बहुत ज़्यादा दूर की कौड़ी सामने लाए हैं और उल्टी ज़कंद लगाई है, उल्टी छलांग लगाई है और इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशन इख्तियार की है। बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि इस वाक़े के दोनों पहलुओं पे काम हो रहा है कि कौन कसूरवार है कौन नहीं है। अगर दोनों कसूरवार हैं तो दोनों को सज़ा होनी चाहिए डेफिनेटली, और हुकूमत और रियासत भी इन एक्शन आई है। नाजरीन ये बात याद रख लें, ये जो इकरार अलहसन साहब ने बात की है, वाक़यात होते रहते हैं। इट डज़ंट मीन कि आप एक ऐसा तासुर दें कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पे बेटी किसी की होना भी उसकी बदबख्ती की दलील है, बदकिस्मती की दलील है, और वो शख्स खुशकिस्मत है जिसकी बेटी नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई डार्क साइड जो है ना ऑफ द पिक्चर पेश करना है। जो एक उसूल होता है कि फेयरनेस इन कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सीज़ में फेयरनेस का उसूल सामने रखना कि बोथ साइड ऑफ द पिक्चर्स को आप देखते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। लेकिन एक लिखारी हो और एक सहाफ़ी हो, वो चंद वाक़यात की वजह से मायूस हो जाए और दुनिया के सामने एक ऐसा इमेज पेश करे कि यहाँ पे तो जैसे कि बिल्कुल बेटी घरों से निकल ही नहीं सकती, ये बिल्कुल एक गलत बात है और इंतहाई सतही अप्रोच का मुजाहरा करना है। आप देख लें कि माशाल्लाह हमारी बहनें, ख़वातीन, लड़कियाँ किस शोबे में जो है ना पाकिस्तान में वो काम नहीं करती। मीडिया से लेके, मेडिकल से लेके, एयरफोर्स से लेके, पाक फोर्स से लेके, बैंकिंग के शोबे से लेके, टीचिंग के शोबे से लेके, यानी स्पोर्ट्स से लेके, तो चंद वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि उन वाक़यात के बाद रियासत और हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होता है और वो किस तरह इस सूरत हाल को निमटने की कोशिश करती है और कल्प्रिट्स को अरेस्ट करती है और उनके लिए सज़ाओं का तयन मुमकिन बनाती है। इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। वाक़यात दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का आना और सज़ाओं का तयन करना और गिरफ्तारी का तयन करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पहलू को उजागर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पाकिस्तान के निज़ाम में जो है वो खामियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल वाक़यात हो रहे हैं। उस्मान मिर्ज़ा का वाक़या हुआ, नूर मुक़द्दम का वाक़या हुआ, अभी एक और वीडियो सामने आई है वो लाहौर की ही है, जिसमें वो चिंची रक्शे में चंद लड़कियाँ या ख़वातीन बैठी हुई थी और एक मनचला जो जवान है वो चिंची रक्शे में छलांग लगा के उनको किस करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन अब देख लें लाहौर में क्या ये एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है ना, कोई हज़ारों लाखों वाक़यात तो एक दिन में नहीं हुए। तो इकरार अलहसन साहब पे अवाम ने खूब तनकीद की है, खूब आड़े हाथों लिया है, खूब दुर्गत बनाई है अवाम ने कि आप इस कदर एक्सट्रीम पोजीशन क्यों इख्तियार कर रहे हैं और डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी डिपिक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जो कि यकीनन इतना नहीं है, इतना यकीनन नहीं है। और इकरार अलहसन साहब डेफिनेटली एक रिपोर्टर हैं, तो वो एक राइटर नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है कि वो डीप इन डेप्थ जाकर इस वाक़े का क्रिटिकल एनालिसिस कर सके। बहरहाल वाक़यात को डिस्कस होना चाहिए और मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अवाम को भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। दे शुड कीप देयर विजिलेंट आइज़ ओपन और इस किस्म के अनासर पे खड़ी नज़र रखनी चाहिए और कानून हाथ में लेने की बजाय उनको अरेस्ट करके पुलिस को मुतले करके पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो इस किस्म के वाक़यात पे नज़र रखते हैं और एक्शन भी लेते हैं, ज़ाती हैसियत में भी एक्शन लेते हैं। तो इस कदर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान पे कभी ऐसे हालात लाए भी ना। और आखिर में मेरी गुजारिश कि हुकूमत इन 400 अफराद की गिरफ़्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करे और वाक़े के दूसरे पहलू पे भी गौर करे। सिर्फ वन साइड ऑफ द पिक्चर जो है वो डिपिक्ट नहीं करनी चाहिए और वन साइड ऑफ द पिक्चर पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए। फ़िल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।